नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2023 में पूछे जाने वाली हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, जो आने वाली यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। तो साथियों, मैं आपको बता दूँ, आप जब तक प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे तब तक आप अच्छा स्कोर करके नहीं आ पाओगे। प्रैक्टिस सेट एक ऐसा माध्यम है जिससे सभी अभ्यर्थियों को उनकी तैयारी का पता लग पाता है, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी कमेंट करके बोल रहे थे कि सर हमारा स्कोर बढ़ नहीं रहा है। तो मैं अभ्यर्थियों को बता दूं कि आप लगातार प्रैक्टिस सेट लगाते रहिएगा। प्रैक्टिस सेट लगाने से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जाग जाएगा और आप प्रैक्टिस सेट में अच्छा स्कोर करने लगोगे। तो आज साथियों, आज का प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाए कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए कैसी चल रही है। इससे पहले मैं हिंदी के 281 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें आपको चैप्टर वाइज भी तैयारी करा चुका हूँ और उसके बाद मैं आपको लगातार मिक्स प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। आप हमारे चैनल पर जितने भी हिंदी के प्रैक्टिस सेट हुए हैं उन्हें आप लगा लेते हैं तो निश्चित है आपका एक भी प्रश्न यूपी पुलिस परीक्षा 2023 में बाहर नहीं जाएगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 282। तो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि अनुस्वार किसका कार्य करता है। तो आपको बताना है कि किसका कार्य करता है अनुस्वार। तो अनुस्वार कार्य करता है पंचम वर्ण का। किसका? पंचम वर्ण का कार्य करता है अनुस्वार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर दूसरा है आपके सामने कि निम्न में से सही शब्द चुनें। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द सही, यानी किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो किसकी है? तो आदर्श। ये जो ऑप्शन नंबर सी में लिखा है ये वर्तनी शुद्ध है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला है आपके सामने कि निम्न में से निराला और द्वारा रचित काव्य है। तो इनमें से कौन सा काव्य है जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा रचित है। तो जो अनामिका है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा रचित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मानकीकरण के स्तर पर भाषा संबंधी सोपान नहीं है। तो इनमें से कौन सा है मानकीकरण के स्तर पर भाषा संबंधी सोपान? तो ये है सहजाता। कौन? सहजाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने की उपसर्ग का चयन करें। उत्कर्ण। तो आपको बताना है कि उत्कर्ण में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो इसमें उपसर्ग है उत। कौन सा? उत उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 7 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो इनमें से कौन सा शब्द है जो जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो कौन सा नहीं है? चारों विकल्प पढ़ लीजिएगा और बताइएगा। तो जो सुंदर, ये एक जातिवाचक नहीं, ये एक भाववाचक संज्ञा है, तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 8 है आपके सामने कि परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा परिणामवाचक क्रिया विशेषण का? तो कौन सा हो जाएगा? पढ़िएगा चारों विकल्प और बताइएगा। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग चारों विकल्प पढ़ लिए होंगे और आपको इसका राइट आंसर पता भी चल चुका होगा। तो वह बहुत थक गया है, यह एक परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 9 है आपके सामने कि निम्न प्रेरणार्थक क्रिया है। तो इनमें से कौन सा प्रेरणार्थक क्रिया, ये आपको बताना है। तो इसमें गिरना। कौन? गिरना, ये एक प्रेरणार्थक क्रिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 10 है आपके सामने कि इति प्लस आदि बराबर इत्यादि में कौन सी संधि है। तो कौन सी संधि है ये आपको बताना है। तो चार विकल्प देख लीजिएगा और बताइए क्वेश्चन नंबर 10। तो इति प्लस आदि ये यण संधि, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने कि वीणा पाणी शब्द में कौन सा समास होगा। तो कौन सा समास है ये आपको बताना है। तो वीणा पाणी शब्द में समास है बहुब्री समास। कौन सा?
बहुब्री समास है क्योंकि वीणा पाणी कहते हैं सरस्वती को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। धवल का अनेकार्थी है, तो इनमें से कौन सा धवल का अनेकार्थी है ये आपको बताना है। तो धवल का अनेकार्थी है निष्कलंक, और निष्कलंक है तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 13 है आपके सामने कि इनमें से अश्लील शब्द का विलोम है, तो इनमें से कौन सा है अश्लील का विलोम शब्द ये आपको बताना है। तो कौन सा है, तो सलील। कौन सलील, ये अश्लील का विलोम शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपके सामने 14 की शशक किसका पर्यायवाची है। तो किसका पर्यायवाची है शशक, ये आपको बताना है। तो शशक है खरगोश का पर्यायवाची, तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 15 है आपके सामने कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर लोकोक्ति का सही अर्थ आशा है। तो इस लोकोक्ति का सही आशय क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इस लोकोक्ति का सही आशय हो जाएगा एक दूसरे की सहायता करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है आपके सामने कि मोती का तत्सम रूप है, तो कौन सा हो जाएगा मोती का तत्सम रूप, ये आपको बताना है। तो मोती का तत्सम रूप हो जाएगा मौतिक्त, क्या मौतिक्त हो जाएगा। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपके सामने 17 की शुद्ध वर्तनी का चयन करें, तो इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है ये आपको बताना है। तो कौन सी है, तो पढ़ लीजिएगा और बताइएगा। तो त्रिदोष, ये जो ऑप्शन नंबर सी में लिखा है ये वर्तनी शुद्ध है, बाकी के तीनों वर्तनियाँ ये अशुद्ध हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न है आपके सामने 18 के सूर्यास्त के समय दिखने वाली लालिमा को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं सूर्यास्त के समय दिखने वाली लालिमा का, तो इसे हम कहते हैं ऊषा, क्या ऊषा कहते हैं। तो कौन सी ऊषा, तो तोतरा की ऊषा लिखा है। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी में लिखा है ये सही है ऊषा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 19 है आपके सामने कि विस्मय स्थायी भाव किस रस का है। तो कौन से रस का विस्मय स्थायी भाव है ये आपको बताना है। तो ये है अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो कौन से रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। तो हिंदी की बोली ब्रजभाषा ये सबसे अधिक काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो में कौन सा अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। तो कौन सा अलंकार है, तो इसमें अलंकार है अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने करुणावाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है करुणावाचक क्रिया विशेषण में, तो इसमें किया जाता है अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग। इसका अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई है। तो कितनी बताई है ये आपको बताना है कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कितने विराम चिन्ह हैं। तो ये हैं 20, कितने 20 हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि योग ऋण शब्द कौन सा है। तो इनमें से कौन सा है योग ऋण शब्द ये आपको बताना है। तो लंबोदर, कौन लंबोदर ये एक योग ऋण शब्द है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो इनमें से कौन सा शब्द है जो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। तो कौन सा है, तो सहायता। कौन सहायता ये एक ऐसा शब्द है जो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है। तो कौन सा विशेषण है नीली साड़ी में ये आपको बताना है। तो नीली साड़ी में है गुणवाचक विशेषण, कौन सा गुणवाचक विशेषण है नीली साड़ी में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर की
सी। प्रश्न नंबर 32 है आपके सामने की निम्न में सकर्मक क्रिया छांटिए, तो इनमें से कौन सी सकर्मक क्रिया है ये आपको बताना है। तो लिखना ये एक सकर्मक क्रिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मनोविज्ञान में कौन सी संधि है, तो कौन सी संधि है मनोविज्ञान में ये आपको बताना है। तो मनोविज्ञान का जब आप संधि विकसित करोगे तो ये बनेगा मनहा प्लस विज्ञान, यानी विसर्ग संधि हो जाएगी मनोविज्ञान में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में कौन सा शब्द द्विगु समास है, तो इनमें से कौन सा है जो द्विगु समास है। तो ये है चतुर्भुज। चतुर्भुज ये एक द्विगु समास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 35 है आपके सामने गो का अनेकार्थी शब्द है, तो कौन सा है गो का अनेकार्थी शब्द ये आपको बताना है। तो ये इंद्रिय इंद्रिय है गो का अनेकार्थी शब्द, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपके सामने 36 की बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो ये कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। तो बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज, ये है एक अतिशयोक्ति अलंकार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो मोक्ष की कामना करने वाला, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा मुमुक्षु। क्या मुमुक्षु। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। अगला प्रश्न है 38 आपके सामने की शुद्ध वाक्य चुने, तो इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है ये आपको बताना है। तो वहा कितना दृश्य सुंदर है, कितना सुंदर दृश्य है, तो ये ऑप्शन नंबर ए में लिखा है वहा, क्योंकि वहा के बाद आप जानते हैं कि विस्मयादि बोधक चिन्ह आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली भाषा कौन सी है, तो कौन सी है भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली भाषा। तो ये है हिंदी। हिंदी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है आज के इस टेस्ट सेट का कि आँख में गड़ना मुहावरे का अर्थ है, तो इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा। तो आँख में गड़ना ये है मन में खटकना, इसका अर्थ ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए आप हमारे चैनल पर जुड़ जाइएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।